बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प कहानी लेके आए हैं और मुझे उम्मीद है कि जब आप सुनेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। और मेरी कोशिश होगी कि इस चैनल पे आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए ऐसी कहानियाँ पेश करूँ जो आपको बड़ी अच्छी लगें, जिसमें आपको मज़ा भी आए सुनने में और जिसमें आपको कुछ सबक भी मिले। और वालिदैन से भी गुजारिश करूँगा कि वो बच्चों को ये कहानियाँ सुनाएं, और ताकि हम बच्चों की जो दिलचस्पी है और उनकी तरबियत है उसमें अपना किरदार भी अदा करें। तो आज की जो प्यारे बच्चों कहानी है, ये हमारे एक बहुत बड़े आलिम मौलाना रूम जिन्हें कहते हैं, उन्होंने लिखी है। वो कहते हैं कि एक दफ़ा किसी जंगल में एक आदमी गुज़र रहा था और उसने वहाँ पे देखा कि एक रीछ और एक जो अजदहा है, बहुत बड़ा सांप, उनके दरमियान जो है वो लड़ाई हो रही थी। तो वो यहाँ पे था कि वो सांप जो है वो बहुत बड़ा होता है, अजदहा होता है, वो तो बड़े बड़े जानवरों को खा भी जाता है। आपने चिड़ियाघरों में देखा होगा या तस्वीरें देखी होगी, जो बहुत बड़ा अजदहा होता है, सांप होता है। तो वो रीछ जो है ना, उसको वो बहुत मार रहा था। अब वो आदमी बड़ा ताकतवर था, तो उसको जो है वो उस रीछ पे रहम आ गया। तो उसने जो है ना वो उस रीछ की सांप से जान छुड़ाई और बल्कि उसने सांप को मार दिया। तो जब उसने ये किया तो रीछ बड़ा खुश हुआ और रीछ ने कहा जी कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। और उस बंदे ने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा जी अब आज से हमारी जो है वो दोस्ती होगी और हम दोस्तों की तरह रहेंगे। तो वो जब रीछ उस बंदे के साथ जा रहा था तो वहाँ पे एक और कोई बड़ा अक्लमंद आदमी गुजरा। तो उसने पूछा कि भाई क्या माजरा है, रीछ के साथ तुम्हारी क्या दोस्ती हो गई है? तो उसने सारा बताया। उसने कहा जी कि अब रीछ मेरा दोस्त बन गया है। तो उसने कहा जी कि मेरा तुम्हें ये कहना है कि रीछ अच्छा दोस्त नहीं हो सकता, और ये जिस तरह का जानवर है ये तुम्हें नुकसान पहुँचाएगा। तुम इससे दोस्ती छोड़ दो और इसको जंगल में जाने दो। लेकिन वो जो शख्स था उसने कहा कि नहीं, तुम हमारी दोस्ती से जल रहे हो, इसलिए तुम कह रहे हो, तुम जाओ अपना काम करो। ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे काम भी करता है और मेरे साथ भी रहता है। उसने कहा ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी। तो कुछ दिन गुजरे, वो आदमी सो रहा था और उसने रीछ को कहा कि अगर मैं सोऊं तो अगर मक्खियाँ वगैरह मेरे ऊपर बैठें तो तुम उनको उड़ा देना। तो रीछ वहाँ पे बैठ गया और मक्खी आई उधर बैठती थी, फिर उसको ऐसे वो पंखी से इधर उधर कर देता था, लेकिन मक्खी फिर बैठ जाती थी। आपको पता है कि यहाँ स्वीडन में तो मक्खियाँ इतनी नहीं होती, गर्मी में होती हैं कभी कभी, बाहर घरों में तो नहीं होती, बहुत कम होती हैं। पाकिस्तान, इंडिया, उधर तो बहुत मक्खियाँ होती हैं और बहुत तंग करती हैं। तो मक्खी बार बार उसके नाक पे आके बैठे, कभी कुछ करे, तो वो रीछ उसको बार बार उसको मक्खी को उड़ा रहा था और मक्खी जान नहीं छोड़ रही थी। अब वो तंग पड़ गया, वो इतना तंग पड़ गया कि अब जब मक्खी आगे बैठी ना, तो वो दूर से गया और एक उसने पत्थर उठाया। उसने कहा मैं मक्खी को मार ही दूंगा ताकि ये दोबारा बैठी नहीं। जो ही उस बंदे के नाक पर मक्खी बैठी तो रीछ ने ज़ोर से पत्थर जो है ना वो मार दिया। अब उससे क्या होना था, मक्खी तो उड़ गई लेकिन वो बंदा मर गया। तो ये कहानी जो है आपको जो मैंने सुनाई है, ये इस कहानी से एक सबक भी मिलता है। क्या सबक मिलता है आप बताएं? आपके ख्याल में इस कहानी का क्या सबक है? इस कहानी का सबक ये है कि नादान और बेवकूफ़ आदमी से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। नादान से, बेवकूफ़ आदमी से अगर आप दोस्ती करेंगे तो आपका नुकसान होगा। तो ये मौलाना रूम ने बड़ी खूबसूरत कहानी लिखी है और उसमें ये बताया गया कि नादान और बेवकूफ़ लोगों से दूर रहना चाहिए। मुझे बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय ज़रूर लिखें ताकि मुझे अंदाज़ा हो और ताकि आपके लिए और बड़ी बड़ी मज़े की दिलचस्प कहानियाँ मैं लेके आऊँ।